राधे राधे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आई ट्रेनिंग हमें एक्सरसाइज हमें क्यों करना होता है और क्या इम्पोर्टेंस है उसका। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते वक्त हमें अपने नोटबुक या स्केच बुक को क्यों 45 डिग्रीज में रोटेट करते रहना चाहिए। तो वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए ये एक नोटबुक है, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट ये एक नोटबुक है। इस पे मैं मान लीजिए लाइंस पे हम लोग जैसे सेंटरिंग एक्सरसाइज करते हैं। एक लाइन मैंने दिया सेंटरिंग एक्सरसाइज की, दूसरा लाइन मैं दूंगी और फिर दूसरे लाइन पे भी मैं सेंटरिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ। पॉइंट यही है और नोटबुक इसी डायरेक्शन इसी पोजीशन में रखा है। तो क्या होता है ना कि हमारा आइज़ जो है वो ट्रेंड हो जाता है सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए। मान लीजिए इस तरह से अगर एक लाइन है या फिर हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल लाइन पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा आइज़ जो है सिर्फ सीखता है फोकस करना एक ही डायरेक्शन के लाइंस पे। और जब हमें डिफरेंटली कोई लाइंस दिया जाए, मान लीजिए डायगोनल लाइंस दे रहा है या फिर इस तरह से दे रहा है किसी भी डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली, तो क्या होता है कि हमारा आइज़ तो ट्रेंड है सिर्फ एक तरह के लाइंस को देखने के लिए, या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से। तो जब भी हमें दूसरे साइड का या दूसरे डायरेक्शन का जो लाइंस दिया जाता है, तो फिर उस टाइम में हमारा आइज़ सही सेंटर गेस नहीं कर पाता है, उसमें डिफ़िकल्टीज आती है। तो जब हम लोग 45 डिग्रीज पे सेंटरिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारा आइज़ भी ट्रेंड हो रहा होता है उस तरह से अलग अलग एंगल से देखने के लिए। और जब हमें अलग अलग एंगल्स पे जब सेंटर गेस करना हो तो हम परफेक्टली गेस कर पाते हैं। इस वजह से हमें 45 डिग्रीज पे अपने नोटबुक को रोटेट करते रहना चाहिए जब भी हम लोग सेंटरिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इससे हमारे आइज़ बहुत अच्छे से ट्रेंड होता है। तो दैट्स इट। आई होप आपको मैं अपनी पॉइंट समझा पाई हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।